Hi friends, welcome to my cooking channel Awesome Cooking at Home. आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़ीसा स्पेशल पोड़ा पिठा। ये उड़ीसा का एक स्पेशल डिश है और इसको हम नॉर्मली फेस्टिवल में ही करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप उड़द दाल और 2 कप राइस। यहाँ मैंने उसको सोक करके 3 to 4 आवर रख दिया है वाटर के साथ। अभी मैंने उसको वाटर से निकाल दिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सोक हो गया है और उड़द दाल का साइज भी थोड़ा इंक्रीज हो गया है। अभी मैंने उसको ग्राइंडर में मिक्स कर दिया है। उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ मैंने लिया है जागेरी 200 ग्राम्स। आप चाहें तो पाउडर जागेरी भी मार्केट में अवेलेबल होता है या थोड़ा वाटर वाला जागेरी भी अवेलेबल होता है। इसको मैंने थोड़ा गैस में लो फ्लेम में हीट किया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा वाटर डाल के इसको हीट करके अच्छे से मिक्स किया है। यहाँ मैंने लिया है ग्रेटेड कोकोनट। अभी मुझे उसको जागेरी के साथ मिलाना है। भी अच्छे से उसको मिक्स कर दीजिए जागेरी के साथ। छोटा छोटा पीस में मैंने कोकोनट भी कट कर दिया है। यहाँ मैंने ऐड किया है जो मेरा ग्राइंडेड पेस्ट था उड़द दाल और चावल का, उसको ऐड किया है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी या आप ज़रूरी नहीं है कि गैस में बिठा के कुछ भी नहीं करना होता है। आपका एक बार जागेरी होने के बाद इसको पेस्ट के साथ मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट और 2 पीस कार्डामम। आप चाहे तो कार्डामम का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा जिंजर पेस्ट लिया है मैंने। अभी उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ और एक कढ़ाई लिया है जिसमें मुझे पोड़ा पिठा बनाना है। उसमें मैंने नीचे थोड़ा घी लगा दिया है। यहाँ मैंने अच्छे से घी लगा दिया है। इसका स्मेल पोड़ा पिठा में बहुत अच्छा आता है, घी का स्मेल। अभी मेरा जो पूरा मिक्सचर था उसको ऐड कर दिया है कढ़ाई में। अभी ऊपर में मैंने गार्निशिंग के लिए छोटा छोटा कट किया है कोकोनट को। अभी ऊपर उसको एक एक करके डाल दीजिए। अभी आप कढ़ाई लो फ्लेम में ऑन कर दीजिए। उसको अभी कवर करके मैंने बिठा दिया है। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक ये लो फ्लेम में बिठाना है। आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उसको ओपन करके देखना है ये साइड से पक गया या नहीं। देखिए इसका कलर अभी चेंज हो गया है पूरा। ऑलमोस्ट मैंने 20 to 30 मिनट्स बिठा दिया है। इसका कलर पूरा चेंज हो गया है और साइड का पीस भी थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखने लगा है। यहाँ मैंने एक टूथपिक लिया है और उसमें देखा है कि नीचे का पार्ट पूरा बन गया है हमारा। आप देखिए यहाँ पे पूरा उड़ीसा स्पेशल पोड़ा पिठा रेडी है। अभी हम उसको थोड़ा देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं क्योंकि गरम के समय ये नहीं निकलता है कढ़ाई से। तो उसको थोड़ा आप आधे घंटे के लिए रख दीजिए ठंडा करने के लिए। उसके बाद ये ऐसे शेप में आ जाता है पूरा। देखिए ये पूरा बन गया है पोड़ा पिठा। इसको मैंने जागेरी के साथ बनाया है। आप चाहे तो जागेरी अवेलेबल नहीं है तो चीनी के साथ भी बना सकते हैं। देखिए इसको कट किया है मैंने।
अच्छे से ये बन गया है पूरा, और ये बहुत टेस्टी भी होता है खाने के लिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।